रिलेटिव, मे बी किसी का बेटा किडनैप हो, उसके पेरेंट्स को कॉल जा रहा है। सिमिलरली आपके कंप्यूटर में आपको कॉल आएगा, लेकिन वो मे बी टेलीफोन कॉल नहीं होगा, कोई ईमेल नहीं होगा, वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक क्लियर मैसेज दिखाई देगा कि आपके सिस्टम के साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो अभी थोड़ा सा हम सिंपल एग्जांपल जो मैंने बताया लेमन एग्जांपल से थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल पे चलते हैं कि रैंसमवेयर इन्फेक्शन के बाद मशीन में होगा। तो मशीन में क्या होता है, आपके मशीन में होता क्या है एग्जैक्टली। तो ये जो डेटा है ये कौन से फॉर्म में होता है कंप्यूटर्स में, मे बी आपके पास वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, पीडीएफ, टैली या फिर ग्राफिक फाइल्स हो सकते हैं जिसमें आपके इमेजिंग फाइल्स होते हैं, पीएनजी, जेपीईजी, व्हाटएवर, राइट, या फिर आपके मल्टीमीडिया फाइल, वीडियो फाइल्स, एमपी3 फाइल्स। ये होता है आपका एसेट, आपके कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है आपका, नॉट योर सिस्टम हार्डवेयर। तो रैंसमवेयर का इन्फेक्शन मशीन आने के बाद ये वर्ड फाइल्स जब हम ओपन करते हैं तो देख सकते हैं उसमें क्या लिखा है, कोई टेंडर होगा या फिर कुछ बिल इनवॉइस होगा, एनीथिंग, राइट। ये सारी चीजें अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। अनरीडेबल इन द सेंस आप उसको ओपन ही नहीं कर पाओगे, या फिर अगर ओपन भी हो गया तो आप उसको रीड नहीं कर पाओगे, आप पढ़ नहीं पाओगे कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि उसको ऐसे फॉर्मेट में रैंसमवेयर अटैकर ने कन्वर्ट कर दिया है जिसको टेक्निकली कहा जाता है एन्क्रिप्शन। आपका फाइल उसने एनक्रिप्ट कर दिया है। आपने बहुत बार सुना होगा, आप मूवीज वगैरह में सुनते हैं, स्पेशली जो मूवीज मे बी आर्मी वगैरह पे डिपेंड होते हैं या फिर डिफेंस के रिलेटेड होते हैं, तो वहां पे कहा जाता है कि ये मैसेज को हमें डिकोड करना होगा। सो व्हाट इज डिकोडिंग? डिकोड करना मीन्स क्या, कि वो किसी पर्टिकुलर कोड में लिखा गया है जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो यू नीड डिकोड दैट। सिमिलरली एन्क्रिप्शन का डिक्रिप्शन करना होता है, तभी आप उसको पढ़ सकते हो। तो ये डिक्रिप्शन नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है, उसके लिए आपको काफी सारे टूल्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगा रैंसमवेयर। आपके वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, टैली, कोई भी डेटा आप ओपन नहीं कर पाओगे। ओपन नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या है ना, नाउ दैट इज द क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर आपका बिजनेस टैली पे डिपेंडेंट है, या फिर आप कोई फोटोग्राफर है, आप वीडियोस, मल्टीमीडिया फाइल्स, ग्राफिक फाइल्स पे आप काम करते हैं, तो आपका पूरा बिजनेस वहां रुक जाएगा। आप से आपका कोई क्लाइंट है जो बिल्डर है, राइट, उसको कुछ टेंडर उसने लिख के रखा था, जो टेंडर उसको कल सबमिट करना था, दैट वाज इन पीडीएफ फॉर्मेट, वो फाइल ही ओपन नहीं हो रहा है और उसको टेंडर सबमिट करना है। हाउ इट इज पॉसिबल? उसके बिजनेस पे इंपैक्ट हो सकता है। दैट्स व्हाई रैंसमवेयर की जब हम बात करते हैं, नाउ अडेज इट इज मोस्ट क्रिटिकल इन्फेक्शन टू योर सिस्टम। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्विकिल आपको क्या सिक्योरिटी ऑफर करता है वो हमें समझना जरूरी है। नाउ सिंस इस सेशन पे पार्टनर्स एंड बैक इंजीनियर्स ज्वाइन हुए या फिर पार्टनर्स के सेल्स मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, तो ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम कस्टमर को रैंसमवेयर, उसका इम्पैक्ट, ये चीजें नहीं समझा पाएंगे तब तक वो कन्विंस नहीं होगा। तो सर ये प्रॉब्लम होता है। नाउ व्हाट्स इन इट फॉर यू या फिर व्हाट्स इन इट फॉर मी, क्विकिल में मेरे लिए क्या है कि मेरा सिस्टम रैंसमवेयर से इन्फेक्ट ही ना हो। सो उसके लिए बस रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। सो ऑब्वियसली सेलर मीन्स पार्टनर्स, डीलर्स, और बायर है, दोनों जब प्रोडक्ट या मीन्स व्हेन आई सेल द प्रोडक्ट या फिर व्हेन आई बाय द प्रोडक्ट, ऑब्जेक्टिव मेरा एक ही होता है इस, राइट, बिकॉज आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपके कस्टमर में,
आपका बिजनेस, आपका ट्रस्ट, आपका कस्टमर रिटेंशन, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। और कस्टमर भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो परचेस कर रहा है आपसे प्रोडक्ट, एट द सेम उसके पूरे कंप्यूटर का सिक्योरिटी वो इन्वेस्ट कर रहा है उस प्रोडक्ट में। सो व्हाट रैंसमवेयर प्रोटेक्शन कैन डू, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्विकी का रैंसमवेयर प्रोटेक्शन क्या करेगा। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो फीचर है ना क्विक का, ये पेटेंट है क्विक के पास इसका। क्विक एक लौता ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास इस फीचर का पेटेंट है। इट्स नॉट लाइक कि एक फीचर हमने डेवलप कर दिया एंड ये रिक्वायरमेंट है या फिर ये नीड है क्योंकि रैंसमवेयर ट्रेंडिंग मैलवेयर है तो ये फीचर होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट किल हो जाए। नॉट लाइक दैट, पेटेंट फीचर है, इसको अप्रूवल मिला हुआ है, दैट इज रैंसमवेयर प्रोटेक्शन। अभी ये काम कैसे करेगा? सो रैंसमवेयर प्रोटेक्शन जो काम करता है वो दो लेवल पे करेगा, दैट इज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एज। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको गेटवे लेवल पे ही प्रोटेक्शन देगा जब रैंसमवेयर, नो, रैंसमवेयर वो आने भी नहीं देगा। और कुछ गलती अगर कस्टमर कर देता है और रैंसमवेयर से सिस्टम इन्फेक्ट हो गया, उस केस में भी वो आपको प्रोटेक्शन ऑफर करता रहेगा। सो प्रोएक्टिव डिटेक्शन में क्या होगा? रैंसमवेयर प्रोटेक्शन जो है इट इज सिग्नेचरलेस डिटेक्शन। सिग्नेचरलेस मींस, तो नॉर्मली जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं ये काम करते हैं डेटाबेस। अगर उनके पास या फिर उनके डेटाबेस में किसी मैलवेयर, किसी वायरस का डेटाबेस अवेलेबल होगा तो वो उसको डिटेक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। इट्स लाइक अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में एक क्राइम चार्ट होता है, क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड होते हैं, उनका लिस्ट होता है। तो अगर पुलिस स्टेशन में XYZ क्रिमिनल का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो पुलिस को पता होता है कि ये बंदा क्रिमिनल है। तो ये पूना में, नासिक में, मुंबई में कहीं भी हमें मिल जाए तो ये क्रिमिनल है बिकॉज इसका रिकॉर्ड अवेलेबल है महाराष्ट्र पुलिस के पास। लेकिन अगर किसी बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो पुलिस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्रिमिनल है? तो वो किस तरह से किया जाता है, या फिर ये रिकॉर्ड अपडेट कैसे होता है पुलिस स्टेशन में? कल उनके पास लिस्ट था 100 क्रिमिनल्स का, आज 110 है। हाउ? दैट इज बेस्ड ऑन बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? तो सपोज एक बंदा है, वो किसी पब्लिक प्लेस में है, पब्लिक प्लेस में जाके व्हाट इज ही डूइंग, उसने गन निकाला उसके पॉकेट से एंड उसने लोगों पे गन पॉइंट कर रहा है एंड ही सेइंग आई विल शूट। लेकिन वो शूट नहीं कर रहा है बट वो बोल रहा है मैं कर दूंगा। अभी ये जो बिहेवियर है, दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो बेसिस बिहेवियर उसको पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जा सकते हैं। रीजन इज उसका बिहेवियर जो था इट वाज लाइक क्रिमिनल। यही लॉजिक साइबर वर्ल्ड में भी यूज होता है एंड क्विक हिल इज यूजिंग दिस। सो हाउ क्विक हिल इज डूइंग दिस? क्रिमिनल की जगह पे यहाँ पे रैंसमवेयर है। तो रैंसमवेयर का लिस्ट ऑलरेडी जो रैंसमवेयर है क्विक के पास है। व्हाट इफ नया रैंसमवेयर आ गया? बिहेवियर आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो रैंसमवेयर का बिहेवियर क्या है जो मैंने आपको पहले बताया, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई एप्लीकेशन आपकी कंप्यूटर में है विच इज ट्राइंग टू एनक्रिप्ट योर डेटा फाइल्स, उनको अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते जा रहा है, बैकएंड में होगा ये सारा चीज साइलेंटली, यू विल नॉट बी एबल टू सी दैट ऑन योर सिस्टम। क्विक हिल ये बिहेवियर आइडेंटिफाई करेगा एंड इट विल गिव यू एन अलर्ट मैसेज रियल टाइम। आई विल शो यू वो मैसेज किस तरह से आता है। तो अब प्रोएक्टिव डिटेक्शन मींस हमारे पास उसका डेटा भी नहीं था, स्टिल we were able to identify that this application is behaving like a ransomware और यूजर को उसी टाइम वो मैसेज दिया जाएगा। Now let me show you that. Just
Okay. Say when this protection is on, what it will do, आपके स्क्रीन पे ये एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, XYZ application is detected as a potential ransomware. Do you wish to allow or block? Block action जो होगा, that is recommended, because if you allow that action to run in your system, it it may encrypt your important data. तो आपको वहां पे करना होता है। ये हुआ प्रोएक्टिव डिटेक्शन टेक्निक कि उसका सिर्फ बिहेवियर आइडेंटिफाई किया गया एंड यूजर वाज अलर्टेड, बॉस ये आपको ब्लॉक करना है। नाउ व्हाट इफ यूजर क्लिक अलाउ बटन, और अगर क्वीहील में वो बिहेवियर आइडेंटिफाई ही नहीं हुआ, इनिशियली उस एप्लीकेशन ने रैंसमवेयर की तरह बिहेव नहीं किया, तो क्या? सो इन दैट सिनारियो आपको रैंसमवेयर प्रोटेक्शन का रिएक्टिव अप्रोच हेल्प करेगा। आई टेल हाउ। उस केस में प्राइवेसी डेटा बैकअप ये फीचर मिलेगा। व्हाट दिस फीचर विल डू, ये भी बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। जैसे ही क्वीहील आपके सिस्टम में आप इंस्टॉल कर देंगे, इट विल स्टार्ट टेकिंग बैकअप ऑफ योर इंपॉर्टेंट डेटा फाइल्स। तो इसमें कौन सा आपका डेटा बैकअप होता है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहले तो आपको पता चलेगा कि आपका डेटा कौन से ड्राइव में बैकअप हो रहा है। सो ये जो बैकअप होता है, दिस इज ऑन दैट ड्राइव वेयर मैक्सिमम फ्री स्पेस इज अवेलेबल। अभी मेरे सिस्टम में देयर आर 2 लोकल ड्राइव्स, वन इज C एंड अदर इज D ड्राइव। D ड्राइव में मेरे पास सबसे ज्यादा फ्री स्पेस अवेलेबल था, क्वीहील इंस्टॉल किया था तब। दैट्स व्हाई मेरा जो बैकअप है क्वीहील ने जो क्रिएट किया है, दैट इज ऑन D ड्राइव। हियर यू कैन सी अभी तक जब से मैंने क्वीहील का इंस्टॉलेशन किया है मेरे कंप्यूटर में, 22 GB का बैकअप करके रखा है क्वीहील ने। तो कल जाके मेरे सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो गया, so I need not to worry because backup तो अवेलेबल है, be able to restore it any point in time। इसमें क्या क्या बैकअप होगा that I need to check। डिफॉल्ट ये इस तरह सेटिंग, जब भी आप क्वीहील ओपन करेंगे इंस्टॉल करने के बाद, यहाँ पे लोकेशन होगा और ये डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट हो। डिफॉल्ट में यू कैन सी टैली इंक्लूडेड। नाउ व्हाई टैली इज इंक्लूडेड, इफ यू रिमेम्बर जब मैंने आपको ये बताया था इनिशियली, तो इसमें टैली भी मैंने मेंशन किया था, बिकॉज टैली का डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है। टैली के सर्वर्स होते हैं यूजर्स के पास, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में टैली को यूज किया जाता है। तो किसी का पूरा बिजनेस टैली पे रन होता है एंड इट वाज अ फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू, फ्रॉम ऑल ऑफ आवर पार्टनर्स, दैट क्वीहील शुड इंक्लूड टैली इन डिफॉल्ट बैकअप। सो ये सजेशन, ये एडवाइस कंसिडरेशन में लिया गया एंड वी आर ग्लैड दैट टैली जो है क्वीहील बाय डिफॉल्ट बैकअप कर रहा है। उसी तरह से अकाउंटिंग का एक और सॉफ्टवेयर है, दैट इज बिजीविन, जो नॉर्थ इंडिया में काफी लेवल पे यूज किया जाता है, वो भी बाय डिफॉल्ट इसमें बैकअप किया जाता है। तो अगर मुझे ये देखना है कि ठीक है, आप बोलते हैं देयर इज ऑप्शन टू बैकअप योर डेटा, आई वांट टू सी कि क्या क्या बैकअप होता है, क्या सच में बैकअप होता है या नहीं होता है। सो उसके लिए इफ यू क्लिक ऑन एडवांस्ड बटन एंड क्लिक ऑन कॉन्फ़िगर, you will be able to see the list of applications which are being backed up by क्वीहील। First is text files में .txt होगा, second is document files, email files and accounting files। एक में जैसे मैंने बताया that is tally, and document में all of your MS Office files, जिसमें MS Office है, Kingsoft Office, Open Office, all these Office applications। तो इसमें सारे docx, PPT, PDF, all extensions are covered। डिफॉल्ट में ये एक्सटेंशन के फाइल बैकअप होंगे। नाउ व्हाई these files only? Because these softwares or applications are widely used। मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स जो है टैली या फिर आउटलुक या फिर ऑफिस पे काम करते हैं, एक्सेल, पॉइंट, PDF में। दैट्स व्हाई
डिफॉल्ट में ये आएंगे। नाउ ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू सेल दिस फीचर, अगर मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि सर देखिए क्विकहिल के टोटल सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, सारे प्रोडक्ट्स में आपको बैकअप का फीचर मिलेगा, मुझे ये भी बहुत जरूरी है कि बैकअप में क्या क्या बैकअप होगा, या फिर मुझे पहले ये पूछना जरूरी है कस्टमर से कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं सिस्टम में। सो इफ यूजर इज सेइंग बॉस मैं जो यूज करता हूं वो फोटोशॉप है, ठीक है, तो सर फोटोशॉप आप जो यूज करते हैं उसके फाइल से एक्सटेंशन में सेव होते हैं, वो आप कस्टमर से पहले पूछ एंड चेक कर लीजिए कि इसमें वो अवेलेबल है या नहीं एक्सटेंशन। इफ कि मैं कोरल ड्रॉ यूज करता हूं तो क्या कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन, अगर मुझे पता नहीं कि कोरल ड्रॉ का क्या एक्सटेंशन होता है, डोंट वरी, आस्क योर कस्टमर कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन क्या है सर, कौन सा फाइल सेव होता है। इफ इज सेइंग .cdr तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे है या नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम सर, आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये टिक कर दीजिए, यहाँ पे हियर यू कैन सी .cdr इज इंक्लूडेड इन बैकअप एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ओके बटन। इससे आप क्या कर रहे हो कि यू आर एंश्योरिंग कि वहां पे प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। सो कल जाके अगर वहां पे कुछ इंपैक्ट होता है ड्यू टू रैंसमवेयर इन्फेक्शन, तो यूजर का CDR दैट इज कोरल ड्रॉ का भी फाइल बैकअप में होगा। तो बहुत बार यही प्रॉब्लम होता है कि कस्टमर कंप्लेंट करता है या फिर कांटेक्ट करता है आपको एंड ही सेज कि आई वाज टोल्ड कि क्विकहिल में का फीचर है, मेरे सिस्टम में रैंसमवेयर का इन्फेक्शन हुआ, आई ट्राइड रिस्टोरिंग डेटा, लेकिन मुझे जो डेटा चाहिए था वो रिस्टोर हुआ ही नहीं। तो मे बी हो सकता है कि वो जो एप्लीकेशन यूज कर रहे थे वो डिफॉल्ट में नहीं था। व्हाई वी आर नॉट टेकिंग बैक ऑल द एक्सटेंशंस डायरेक्टली, क्योंकि कस्टमर के हार्ड डिस्क साइज का भी सोचना पड़ता है। यू कैन नॉट स्ट्रेट अवे बैकअप ऑल द थिंग्स, इट डिपेंड्स ऑन यूजर रिक्वायरमेंट कि उसको क्या बैकअप लेना है, तो यहां से उसके हिसाब से वो बैकअप करवा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे पास ऐसा कस्टमर है कोई सेइंग कि मैंने भाई चेक कर लिया, आई नो क्विकहिल वेरी वेल, उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड जो फाइल्स है, वेल नोन एक्सटेंशंस जो है या फिर जो नोन सॉफ्टवेयर्स है उसके ही बैकअप किए जाए, लेकिन हमारे कंपनी में या फिर मेरे जो कस्टमर है उनके वहां पे उनका खुद का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, तो उसका तो कोई एक्सटेंशन जनरली ऐसा वेल नोन नहीं है, तो क्या फायदा, उसको तो मैं बैकअप नहीं कर पाऊंगा क्विकहिल में, तो फिर क्विकहिल मैं परचेस ही क्यों करूं अगर मेरा डेटा सिक्योर ही नहीं रहेगा। फॉर सच कस्टमर्स ऑल्सो वी हैव सोल्यूशन, और वो इसी फीचर में है। द ओनली थिंग इज आपको यहाँ पे भी नहीं जाना और यहाँ पे भी नहीं जाना, यू नीड टू क्लिक हियर यूजर स्पेसिफाइड फाइल टाइप, और यहाँ पे सिर्फ कस्टमर पूछे ठीक है सर डोंट वरी, आपका खुद का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर है, मुझे एक्सटेंशन बताइए। या फिर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, आप प्राइवेसी में बैकअप में जाने के बाद यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन में आइएगा और आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी फाइल आप बना उसका एक्सटेंशन देख लीजिए क्या एक्सटेंशन है। सपोज उसका एक्सटेंशन है .pune, इसमें आपको डॉट देने की जरूरत नहीं है, PUNE, आप उसको ऐड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे पुणे मींस वो फाइल बनाता है invoice.pune इस नाम, जैसे कि हम invoice.pdf होता है हमारे पास, तो यहाँ पे ऐड हो गया, आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं .xyz .abcd .pune, इसको सिर्फ टिक करके ओके कर दीजिए। दिस विल ऐड .pune फाइल्स इन बैकअप एज वेल। तो कल जाके अगर इन्फेक्शन हो गया और उनके ये फाइल्स अगर इनक्रिप्ट हो जाते हैं या फिर किसी ने इंटेंशनली डिलीट कर दिए मशीन में से, कुछ हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम हो गया, डेटा डिलीट हो गया, C ड्राइव फॉर्मेट गया, सो आपको वो रिस्टोर करने में इजी हो जाएगा। Okay, so we have one question that is, if data is encrypted by ransomware, then what steps we need to follow? Give only steps. Definitely ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ही है कि अगर मशीन में इंक्रिप्शन हो गया
और अगर डेटा रिस्टोर करना है, सो व्हाट कैन बी डन ऑन दैट सिस्टम। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें कस्टमर से ये पूछना है कि सर क्विहिल आपके सिस्टम में रैंसमवेयर अटैक के पहले से मौजूद था, यस और नो। इफ ही सेज यस, देन आप उसको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। इफ ही सेज नो, रैंसमवेयर का अटैक कल हुआ, क्विहिल हमने आज परचेस करके इंस्टॉल किया, इन दैट केस क्विहिल के पास बैकअप नहीं, क्योंकि रैंसमवेयर का अटैक पहले ही हो चुका था, तो वहां पे फिर आपका डेटा रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग यूजर्स जो पहले से क्विहिल यूज कर बाद में रैंसमवेयर का अटैक हुआ। तो रिस्टोर बैकअप में आना होता है। रिस्टोर बैकअप में आने के बाद सिंपल प्रोसेस है, देखिए कितने स्टेप्स आई काउंट। ओपन करना है सर आपको, स्टेप नंबर 1, आपको प्राइवेसी में स्टेप नंबर 2, दीज आर इजी स्टेप्स। उसमें सर आपको रिस्टोर बैकअप में जाना है स्टेप नंबर 3। उसमें जाने के बाद आपको वहां पे कुछ डेट एंड टाइम दिखे, तो जो लेटेस्ट बैकअप होगा उसका भी डेट आपको वहीं पे दिखाई देगा। सो हियर यू कैन सी टुडे इज 25 मार्च, और मेरे सिस्टम में लास्ट बैकअप जो हुआ है आज का, वो हुआ लगभग 1:45 आज। तो कस्टमर को जो लेटेस्ट बैकअप रिस्टोर करना होगा वो कर सकता है। तो स्टेप नंबर 4, आप सर डेट सिलेक्ट कर लीजिए, कर दीजिए। वहां पे स्टेप नंबर 5 क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि कितना बैकअप है। आप सिर्फ सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपको ये बैकअप रिस्टोर करना है। सो सपोज मैंने यहाँ पे डी ड्राइव सिलेक्ट कर लिया, राइट, एंड डी में मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया 25 मार्च 2022। ओके, इनफ स्पेस नहीं है, आई एम सो सॉरी, बट यहाँ पे आपके पास ये भी, दिस इज नाउ इम्पोर्टेंट कि कितना डेटा आपको करना है और कितना फ्री स्पेस आपके पास अवेलेबल है। तो मुझे ये जो मैसेज आया है, सिलेक्टेड ड्राइव डज डिस्क स्पेस, प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट लोकेशन। अभी मैं थोड़ा सिलेक्ट करता हूं, लेट मी गो टू डी ड्राइव अगेन। ठीक है, डी में मैंने तो आप लोकेशन सिलेक्ट कर लीजिए सर, एंड सिर्फ नेक्स्ट कर दिए, दैट्स इट। आपका डेटा रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रिस्टोरिंग डेटा फ्रॉम डी टू 25 मार्च। चेक कर लेते हैं कि क्या डेटा रिस्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मुझे जाना है डी ड्राइव। डी ड्राइव में मैंने फोल्डर बनाया है 25 मार्च। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फोल्डर में डेटा रिस्टोर होना चुका है। इवन यू कैन सी इसका डेट क्या है, 25 मार्च 31 मीन्स अभी के फाइल से, और वो उसी तरह से रिस्टोर होगा जिस तरह से बैकअप किया गया था। सी ड्राइव, उसमें यूजर्स, उसमें फिर यूजर, उसमें फिर डेस्कटॉप डाउनलोड्स जो भी आपका होगा, डेस्कटॉप में आपके जो भी एक्सपीडीएफ व्हाटएवर फाइल्स होंगे, फिर उसके बाद डी ड्राइव, डी में जो भी आप डेटा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा डेटा रिस्टोर होना स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, एंड देन वंस इट इज कंप्लीटेड, आपका पूरा डेटा आपको उसी लिस्ट या फिर वो उसका जो डायरेक्टरी लिस्टिंग होगा, सी में ये था, उसमें ये फोल्डर, उसमें ये था, उसी तरह से होगा। तो इस तरह से डेटा रिस्टोर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, और ये फीचर क्विहिल के टोटल सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी, एंटीवायरस प्रो, इंटरनेट सिक्योरिटी एसेंशियल्स, क्विहिल सर्वर एडिशन, सारे प्रोडक्ट फ्लेवर्स में दिस फीचर इज अवेलेबल। रैंसमवेयर प्रोटेक्शन एंड डेटा बैकअप एंड रिस्टोर। ऐसा नहीं है कि टोटल सिक्योरिटी इज द सुपर वर्जन और फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट, तो हम सिर्फ बैकअप रिस्टोर उसमें ही ऑफर कर रहे हैं। नो, ये बेसिक फीचर है एंड काफी क्रिटिकल है, तो आपको ये सारे फ्लेवर्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज फाइल वॉल्ट। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये क्या करेगा, तो इट इज लाइक अ लॉकर। लॉकर मीन्स, सो अगेन अ सिंपल एग्जांपल, आप जब में अकाउंट ओपन करते हैं तो बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ एड ऑन फैसिलिटीज आपको दिए जाते हैं जिसमें लॉकर का एक फैसिलिटी होता है। तो कुछ जो यूजर्स होते हैं, अकाउंट होल्डर्स होते हैं, वो ये फैसिलिटी या फिर ये फीचर वो अवेल करते हैं। तो उसमें आप क्या रखते हैं, मे बी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके, कुछ एसेट्स हो सकते हैं,
ज्वेलरी हो सकता है। एक छोटा सा पेपर के लिए किसी ने लॉकर का फैसिलिटी या जो फीचर है वो डिमांड किया है बैंक से। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस छोटे से पेपर का वैल्यू कितना हो सकता है। और आज का जो जमाना है उसमें एवरीथिंग डिजिटल। सो व्हेन आई से डॉक्यूमेंट्स, तो आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाते हैं। इवन इफ यू परचेस अ होम, तो उसके जो डीड होती है वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी में मिल जाता है। आप कुछ पेमेंट्स करते हैं, काफी लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो सारे जो बिल्स होते हैं, इवन के इंश्योरेंस वगैरह के जो भी पॉलिसीज होंगे वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल हो जाते हैं। सारे वेंडर्स ने उनके पोर्टल बना के रखे हैं। तो उसके लिए तो मैं ये सॉफ्ट कॉपीज बैंक में जाके नहीं स्टोर कर सकता फिजिकली, मुझे उसके लिए मेरे कंप्यूटर में ही एक लॉकर चाहिए होगा। वो फैसिलिटी आपको क्विकली देगा। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा इंपॉर्टेंट डेटा कोई अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे एब्सेंस में एक्सेस करे। तो ये फीचर क्या करेगा, इट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ वर्चुअल ड्राइव ऑन योर कंप्यूटर। नाउ डोंट गो इन कॉन्फ़िगरेशन की ये कैसे क्रिएट होगा, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये फीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है एंड हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग दिस फीचर टू योर क्लाइंट और कस्टमर। रेस्ट सपोर्ट विल टेक केयर कि उसको किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। ऑब्जेक्टिव इज कि सर आपके कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस ना कर पाए। काफी जगह पे होता है एक कंप्यूटर में दो दो यूजर लॉग इन करते हैं, या फिर घर पे अगर पर्सनल सिस्टम है तो मैं भी यूज कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम के लिए, एंड इन माय एब्सेंस मेरा चाइल्ड, मेरा बेटा, मेरी बेटी, एनीवन हु इज यूजिंग दैट सिस्टम। या फिर ऑफिसेस में भी होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट का जो सिस्टम है वो इवनिंग शिफ्ट के बंदे भी यूज कर सकते हैं। सो ऐसे केसेस में मेरा जो डेटा है, आई वांट टू इंश्योर कि मेरा डेटा जो है उसका एक्सेस किसी दूसरे को ना मिले। या फिर काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटे छोटे ऑफिसेस में कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, लाइक अकाउंट्स का सिस्टम, या फिर से परचेस टीम है उसका सिस्टम जहां से पीओ रिलीज होता है, या फिर से कोई फोटोग्राफर है उसके वहां पे काफी सारे फोटोज है, वीडियोज है, इट इज पर्सनल टू समवन। तो वो चीजें जो है वो नहीं चाहता यूजर कि ये कोई दूसरा एक्सेस कर पाए। कुछ सिस्टम्स जो सर्वर में कन्वर्ट हुए या फिर एज अ सर्वर यूज किए जा रहे हैं, तो वो जो डेटा है उसका एक्सेस कुछ पर्टिकुलर यूजर्स को ही होता है। और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में क्योंकि कुछ कंप्लायंस पॉलिसीज नहीं होते, उनका उतना बजट नहीं होता है दैट दे कैन परचेज हार्डवेयर लेवल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, तो ये इजीली आप पीसील टोटल सिक्योरिटी में कर सकते हैं। फाइल वॉल्ट क्रिएट कर लीजिए। ये होगा क्या, इसको एक पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। जब भी आप इसको ओपन करेंगे, इट्स लाइक अ फोल्डर, जैसे किसी फोल्डर को ओपन कर रही है। इसको जब भी आप ओपन करें, ये पासवर्ड पूछेगा, उसके अंदर आप आपका डेटा कॉपी पेस्ट कर दीजिए एग्जिस्टिंग है, या फिर नया डेटा भी आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको क्लोज कर देंगे वो लॉक हो जाएगा, पासवर्ड आपके पास ही होगा। सो इन योर एब्सेंस अगर कोई उसको डबल क्लिक भी कर रहा है तो वो उसको ओपन नहीं कर पाएगा। कोई डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, डिलीट भी नहीं होगा। तो ये आपको फीचर मिलेगा क्विकली टोटल सिक्योरिटी में, ये आपको एंटीवायरस प्रो या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी में नहीं मिलता है। सो दिस इज फाइल वॉल्ट। नेक्स्ट इज पैरेंटल कंट्रोल। नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट फीचर। ये आपको एंटीवायरस प्रो में अवेलेबल नहीं होगा, दिस अवेलेबल ओनली विथ टोटल सिक्योरिटी एंड इंटरनेट सिक्योरिटी। सिंपल फीचर है, काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज पैरेंटल कंट्रोल, बट इसके इसका इफेक्टिव यूज कैसे करना है समझना बहुत जरूरी है। पैरेंटल कंट्रोल इज नॉट ओनली ब्लॉक वेबसाइट्स, parental control is all about block correct websites or right websites to right users। जब आप इंटरनेट ब्राउजिंग कंट्रोल या फिर ये फीचर इनेबल करते हैं और यहाँ पे क्लिक कर, आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स मिल जाता है, कैटेगरीज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अगेन वर्क फ्रॉम होम,
स्कूल फ्रॉम होम, क्लासेस फ्रॉम होम, या फिर बिजनेस फ्रॉम होम। और अभी तो लॉकडाउन में काफी लोगों ने जो योगा क्लासेस हो गया या फिर वट एवर जो भी है एक्टिविटीज, वो जो जिम जाके करते थे या फिर फिजिकली कहीं पे जाके वो करते थे, उसके ऑनलाइन क्लासरूम भी अभी अवेलेबल है। सो इन सच सिनारियोज, अगर मुझे किसी को ये लैपटॉप या फिर मेरा मोबाइल फोन देना है, से टू फैमिली मेंबर, ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। जो मेरा बेटा है उसको उसके स्विंग के लिए वेबसाइट्स एक्सेस करने पड़ते हैं। तो मुझे पता है कि उसको साइट्स कौन से एक्सेस करने हैं, या फिर मुझे नहीं पता है बट मुझे ये पता है कि कौन से एक्सेस नहीं देना है। मे बी आपको नहीं पता होगा कि उसके स्कूल का वेब कौन सा है, बट आपको ये पता है कि उसको कौन से साइट पे नहीं जाने देना है। मुझे व्हाट यू कैन डू, आप यहाँ पे आइए, इट्स अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कि ओके नहीं यार, ठीक है, मुझे लगता है वो उसको जरूरी होगा, बिजनेस उसको जरूरी नहीं है स्कूल के लिए, मैं कर देता हूँ। चैट ऑब्वियसली जरूरी नहीं है, चाइल्ड अब्यूज तो मैं डिनाई करूँ। सो इट डिपेंड्स ऑन योर नीड। Okay, so there is a question related to this, that can we block porn sites as well? Yes, you can block it 100%। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करवा देता हूँ सर। तो इसी लिस्ट में जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, आप देखिए यहाँ पे गैम्बलिंग मैंने डिनाई कर दिया है, और नीचे आते हैं इलीगल ड्रग्स एंड अल्कोहल में डिनाई कर दिया, हैकिंग इलीगल सॉफ्टवेयर डिनाई, और नीचे आते हैं ऑफेंसिव, नहीं चाहिए बच्चों के लिए, पोर्नोग्राफिक डिनाई पे आप ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको अडल्ट का भी कैटेगरी मिले। सो ये आपको इजी कॉन्फ़िगरेशन दिया हिल में कि आप आपका जो बेटा है, इवन आपने जो एडवर्टीजमेंट देखा होगा टेलीविजन पे, उसका मीनिंग यही है, मेरा बेटा इंटरनेट पे क्या देखेगा इसका कंट्रोल है मेरे पास। कंट्रोल ये है कि उसको इंजीनियरिंग के लिए लैपटॉप दिया था, ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर कि उसके जो प्रोजेक्ट्स है, उसके जो कॉलेज के साइट्स है या फिर रिलेटेड वेबसाइट्स जो है वही वो एक्सेस कर पाए। आपने लैपटॉप दे दिया, आपने घर पे राउटर इंस्टॉल करके दिया, सो यू आर पेइंग 1000 रुपीज 500 रुपीज पर मंथ फॉर इंटरनेट। आपने 50-60 हजार रुपए का लैपटॉप लेके दिया, एंड एट द सेम टाइम यू आर नॉट श्योर कि जब आप घर पे होते हो नहीं होते हो, जब वो उसके रूम में है, देन ही इज ऑनलाइन, इज ही एक्चुअली सर्फिंग relevant websites? आंसर इज आई डोंट नो। मे बी यस नो किसी को पता नहीं होगा, बट आई डो नॉट नो कि वो एग्जैक्टली exactly क्या ब्राउज कर रहा है। सो इंस्टेड ऑफ थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाता है एंड रिस्ट्रिक्ट ऑल दिस वेबसाइट्स। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स जो है वो उनके बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सो ये आप छोटे छोटे ऑफिस पे भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोई आपका क्लाइंट है, कस्टमर है, वैसे ही कि हमारा छोटा सा बिजनेस है, 10 कंप्यूटर्स है, 10-12 लोग आते हैं, वो लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स पे लॉग इन करते हैं, सबको इंटरनेट दिया हुआ है। हम प्रॉब्लम ये फिर है कि पूरा इंटरनेट स्लो हो जाता है दिन भर, लोग डाउनलोडिंग करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है, लोगों का प्रोडक्टिविटी नहीं है जिसके लिए हम उनको पे कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और क्योंकि छोटा सा बिजनेस है हमारा, ये भी बजट नहीं है, या फिर हमारा ये रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि कोई बड़ा हार्डवेयर एंटरप्राइज लेवल का प्रोडक्ट परचेस करे, जैसे कि हार्डवेयर फायरवॉल हो गया, नहीं। तो क्या आप मुझे ऐसा प्रोडक्ट दे सकते हैं जो सिंगल स्टैंड अलोन होगा, हर एक मशीन पे हम इंस्टॉल कर देंगे और वहीं से ब्लॉकिंग कर पाए? आप उनको टोटल सिक्योरिटी सेल कर दीजिए, उनको बताइए कि इस तरह से आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए वेबसाइट्स को, और क्या कीजिए कि क्विशील को आप इसमें जाके एक पासवर्ड सेट कर दीजिए सर। पासवर्ड सेट करने से क्या होगा कि जब भी बंदा, अगर उसको लगता है ये क्विशील ब्लॉक कर रहा है वेबसाइट और आता है पैरेंटल कंट्रोल में उसको बंद करने के लिए, तो उसको पासवर्ड पूछा जाएगा। सो वो पासवर्ड अगर उसके पास नहीं है तो वो उसको चेंजेस नहीं कर पाएगा। अभी जब हम पैरेंटल कंट्रोल की बात करते हैं तो हमें ये लॉजिक भी समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें किस तरह से
सो अभी वैसे या फिर जैसा हमें क्वेश्चन आया था चैट बॉक्स में, या फिर पॉर्न साइट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? तो ऐसा ही होगा। अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कि किसी के पास 10 वेबसाइट है, ये अडल्ट लिस्ट में आते तो 10 ही ब्लॉक होंगे। नो, इट डिपेंड्स ऑन कंटेंट अवेलेबल ऑन वेबसाइट। इफ इट इज ऑफेंसिव या फिर कोई वहां पे ऐसे वीडियोस है विच इज नॉट रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर एज, या फिर वो इस उस कैटेगरी में आते हैं, वेबसाइट का एड्रेस क्या, उस पे कौन से कीवर्ड्स यूज किए गए, सो ऑल दोस थिंग्स, काफी सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से ऑल दीज वेबसाइट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड। उसके अलावा इसमें आप एप्लीकेशंस को भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो यूजर स्मार्ट होते हैं, ठीक है, आपने डाउनलोडिंग ब्लॉक कर दिया, क्या करते हैं हम, डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल कर लेंगे हम, यूट्यूब डाउनलोडर हो गया, आईडीएम हुआ, या फिर टॉरेंट हमने इंस्टॉल कर दिया, उसके मूवीज डाउनलोड कर लेंगे। उसके लिए भी आपके पास एप्लीकेशन कंट्रोल है, डाउनलोड मैनेजर्स को आप डिनाई, चैट एप्लीकेशन को डिनाई कर दो। सो बेसिस योर रिक्वायरमेंट you will be able to do this. We have few more questions which will address later. So there are a few more questions. I think 2-3 questions है सिर्फ, जैसा मैंने बताया at the end of the session I'll definitely answer all this. So I'll take 10 minutes and then we'll move to question and answers. So patent troll, as I said, total security में available है and with internet security. Now coming to next important feature, that is anti tracker. एंटी ट्रैकर क्या करेगा? जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, व्हेन वी से एंटी ट्रैकर, ट्रैकिंग का क्या होता है? आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, या फिर महीने में 2-3 बार काफी सारे लोग ये कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं शॉपिंग साइट्स पे। ऑर्डर करने के बाद आपको एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आता है कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस कर दिया है, एंड यू कैन ट्रैक योर ऑर्डर हियर, या फिर आपको डॉकेट नंबर मिलता है, आप कुछ कुरियर करते हैं। वेबसाइट पे जाने के बाद आप ट्रैक कर पाते हैं कि आपका जो पार्सल है वो अभी कहाँ पे है, ट्रांजिट में है या फिर कौन से लोकेशन पे वो अभी तक आया है। देन यू गेट लास्ट मैसेज आउट फॉर डिलीवरी। इवन आफ्टर डिलीवरी यू गेट अ मैसेज दैट वो आपको डिलीवर कर दिया है सक्सेसफुली। इसको कहा जाता है ट्रैकिंग। तो ये एंटी ट्रैकिंग फीचर क्या है क्विकी जो ऑफर कर रहा है? अगेन हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना जरूरी है। तो जब आप इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे जाने के बाद, या देयर इज वन मोर एग्जांपल, गूगल मैप, उसमें नेविगेशन हम करते हैं तो वो भी आपको ट्रैक करता रहता है। हाउ डज गूगल मैप नो कि आप अभी फिलहाल कहाँ पे हो? दैट इज रियल टाइम ट्रैकिंग। जिस तरह से आप मूव होते हैं, मींस आपका फोन मूव होता है, आपको वो मैप पे उसी तरह से दिखाई देता है, एंड देन इट शोज कि आप डेस्टिनेशन से कितने दूर हो। फेसबुक में आप लाइव लोकेशन शेयर करते हैं, सो ऑल दिस थिंग, इसको ट्रैकिंग कहा जाता है। तो इंटरनेट पे जब भी मैं सर्फिंग करता हूं, दैट इज ब्राउजिंग करता हूं, उसको भी ट्रैक किया जाता है। तो इसको कहा जाता है आपके फुटप्रिंट्स। आप इंटरनेट पे कहां कहां पे गए थे, आप वहां पे आपके फुटप्रिंट्स छोड़ के आते हैं। एंड देन मैं गया था किसी वेबसाइट पे कुछ डाउनलोड करने के लिए, मैंने मेरे फुटप्रिंट छोड़ दिए। फुटप्रिंट्स इन द सेंस, नाउ अंडरस्टैंड दिस इन अ सिंपल लैंग्वेज, कि मैं वहां पे गया, मींस मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, फिर थर्ड क्लिक मैंने यहाँ पे किया, ये हो गया आपके प्रिंट्स जितने आपने क्लिक किए। तो एक पाथ या फिर एक रूट आपने पकड़ के रखा था, ऐसे ऐसे आप गए, आप जाने के बाद वापस भी आते हो, राइट, व्हेन यू क्लोज दैट वेबसाइट। तो मैं गया था फॉर एन एग्जांपल 2 किलोमीटर दूर, और वहां से मैं वापस आ गया। तो ये जो वेबसाइट था दैट वाज नॉट सिक्योर। उसी रूट को पकड़ के एक मैलवेयर मेरे सिस्टम में आ गया, आपके फुटप्रिंट्स को देखते देखते वो आ गया। ये मूवीज में भी हमने देखा है, काफी सारे जो मूवीज होते हैं जहां पे टाइगर्स वगैरह को ट्रैक किया जाता है, तो उनके फुटप्रिंट्स देख के दे कैन अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे एक और चीज है जो आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑब्जर्व किया होगा,
फॉर एग्जाम्पल आई वॉज ऑन XYZ वेबसाइट, मैं कुछ सर्च कर रहा था, मुझे कुछ ऑनलाइन बाय करना है, मैंने सर्फ किया, मैंने कुछ अलग अलग वर्जन उसके देखे, कुछ अलग अलग टाइप देख लिए, अलग ब्रांड की वो चीजें देख ली, एंड आई क्लोज दैट वेबसाइट। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे चला गया। यूट्यूब पे जाने के बाद मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था वीडियोस। आप उसी टाइम पे देखिएगा राइट और लेफ्ट साइड में यू विल फाइंड सेम एडवर्टीजमेंट्स, सेम प्रमोशंस। अगर आप कुछ फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे थे ऑन ऑनलाइन शॉपिंग साइट, तो यूट्यूब पे जाने के बाद यू विल फाइंड कि आपको वही रिकमेंडेशंस आ रहा है, आपको वो स्मार्ट वॉच का प्रमोशन आ रहा है या फिर एडवर्टीजमेंट आ रहा है। इवन इफ यू ऑन एनी सोशल वेबसाइट लाइक फेसबुक, तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको वही रिकमेंडेशन आएंगे उसी पेज पे। हाउ इसको कहा जाता है ट्रैकिंग, ये होते हैं आपके फुटप्रिंट्स। तो ओके, दिस इज ओके कि एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन ये फुटप्रिंट्स को यूज करके मैलवेयर भी आ सकते हैं। दैट्स व्हाई एंटी ट्रैकर। एंटी ट्रैकर क्या करेगा, आपके फुटप्रिंट्स को वो वाइप करते आएगा, इरेज करते आएगा, उसको क्लीन कर देगा, ताकि उस फुटप्रिंट का यूज करके उसको ट्रैक करके आपके सिस्टम तक कोई पहुंच ना पाए। ये हुआ एंटी ट्रैकिंग का फीचर। ये साइलेंटली काम करता है, जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपके कंप्यूटर में, आपके ब्राउजर्स में ये क्यू करके आइकन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो, क्विकहिल वहां पे कुछ चीजों को कर देगा। सपोज मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एमएसएन, मैंने ओपन किया, यहाँ पे भी नंबर 1 आ गया। इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे पता चलेगा ओके 5 आ गया। 5 एडवर्टीजमेंट्स थे, 8, 9, 10, नाउ इट इज इंक्रीजिंग। ये सारे एडवर्टीजमेंट्स क्विकहिल ने ब्लॉक कर दिए 16। ये ट्रैकर्स है, वो पता चलेगा। ये देखिए, जैसे मैंने अलाउ कर दिया, ये मैसेज आ गया, इज योर ब्राउजर लिंक टू योर पीसीज फुल पोटेंशियल। अभी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट्स चले गए। दिस इज एंटी ट्रैकर। आपको कोई डिस्ट्रैक्शन है, राइट, तो इसको गलती से क्लिक हो गया तो आपके सिस्टम में अलग वेबसाइट खुल सकता है, मैलवेयर आ सकता है। सो नहीं, इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, सॉरी नॉट टू इंटरप्ट यू, बट अंडरस्टैंड गाइज, इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि out of 100 there might be 99% advertisements which are legitimate, but वो 1% advertisement जो तुमको अपनी तरफ खींचता है या कस्टमर्स को खींचता है और वो लिंक पे क्लिक करने के लिए मजबूर कर, which eventually lands up into the most difficult link that you got into, because that was nothing but a virus attack or a ransomware that entered your system through that advertisement, and all of your data was either gone or there were challenges that you had to or anyone had to. तो उससे फोकस हटाने के लिए ये ट्रैकर हेल्प करता है। सो थैंक यू ओमकार फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो एंटी ट्रैकर का लास्ट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी यहाँ पे ब्लॉक हो रहे, तो आपको वो पॉपअप ब्लॉकर ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। It is all available with क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी। So again, just to highlight, ये फीचर है, this is available with क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी। ये आपको एंटीवायरस में नहीं मिलेगा। There is a question from Mr. Sarkar that these track be in Instagram as well as in WhatsApp. Sir, if you could elaborate. WhatsApp is an application. Even OLX में आपको ऐसे मैसेजेस मिलते हैं, राइट, OLX पे मिलेंगे या फिर on Facebook you will see linked advertisements which are related to Amazon for the latest shopping or wish list that you've created, so it will influence you to go and buy it, right? So OLX and Amazon and Flipkart will give you such kind of links, but not on WhatsApp and Instagram. Right. Instagram पे हो सकता है, I'm not an Instagram user, so I cannot comment on that. WhatsApp is definitely. So, one last feature and then we'll move for question and answers. It is data breach alert. This is a new feature जो क्विकहिल AV20, जो क्विकहिल का लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 22, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है विद क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी। डेटा ब्रीच अलर्ट जो फीचर है, दिस इज
completely associated with your email ID, maybe your personal email ID or official email ID. डेटा ब्रीच अगर हुआ है आपका तो आपको अलर्ट किया जाएगा। तो कौन सा डेटा, ये समझ लीजिए पहले, दैट इज योर ईमेल आईडी डेटा। तो आपका जो ईमेल एड्रेस होता है, जब आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं या फिर क्रिएट करते हैं आपका ईमेल आईडी, तो आप आपका नाम डालते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपके प्रेफरेंस डालते हैं, आप एक पासवर्ड सेट करते हो उसको, आपका डेट ऑफ बर्थ आप वहां पे एंटर करते हैं, और कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस कि अगर पासवर्ड मैं भूल जाता हूं तो मैं ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस के थ्रू उसको मे बी रिस्टोर कर पाऊंगा। और ये ईमेल आईडी क्रिएट करने के बाद ये ईमेल आईडी हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं इसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और हम वो यूज करते हैं तो वहां पे मेरा आईडी डालने के बाद क्या इसका कोई मिसयूज होगा, हम सोचते नहीं है। वो काम करेगा क्विकहिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपने होगा आपको साइन अप करने के लिए पूछा जाता है, आप आपका ईमेल आईडी विदाउट एनी हेजिटेशन वहां पे एंटर कर देते हैं। कुछ छोटा सा काम होता है, वो काम होने के बाद आप वो वेबसाइट्स को क्लोज कर देते हो। बट आपने कभी सोचा है कि मैंने वहां पे साइन अप के लिए मेरा ईमेल आईडी दिया था, वो वेबसाइट को क्या फायदा हुआ होगा, उसने क्यों बोला मुझे साइन अप करने के लिए? फायदा यही है, व्हेन यू पुट योर ईमेल आईडी ऑन सच वेबसाइट्स, तो आपका ईमेल आईडी को फ्री में मिल गया, तो एक तो क्लाइंट उनको मिल गया स्पैमिंग करने के लिए। दूसरी बात, आपका नाम उसको पता चल गया, ईमेल आईडी के साथ में भी नंबर एसोसिएटेड होगा। वो एक्सेस भी पूछते हैं काफी सारे साइट्स अलाउ करने के लिए कि ये रीड करे आपका इंफॉर्मेशन, हम अलाउ कर देते हैं। देन वी स्टार्ट कंप्लेनिंग कि बॉस ये स्पैम मेल क्यों आते हैं, मुझे स्पैम कॉल्स क्यों आते हैं। ये जो ऐसे साइट्स होते हैं, आपने काफी सारे लोगों ने डार्क वेब करके सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए व्हाट इज डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मींस हमारा जो इंटरनेट है इट इज नॉट अ सिंगल परसेंट, इतना बड़ा डार्क वेब है। डार्क वेब पे काफी सारी इलीगल चीजें होती हैं। ये जो डेटा है ना, ये डेटा डार्क वेब पे सेल किया जाता है। सो हाउ क्विकहिल कैन हेल्प यू हियर? आपको सिर्फ क्या करना होता है, आपको यहाँ पे चेंज मेल आईडी पे जाके आपका मेल आईडी एंटर करना है एंड क्विकहिल विल जनरेट अ रिजल्ट। तो ऑलरेडी हमने एक ईमेल आईडी यहाँ पे जनरेट किया है रिजल्ट, आई विल शो यू दैट। पहले हम देखते हैं ये इस वेबसाइट पे, आप डिटेल्स पे क्लिक करो, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साइट है proptiger.com। तो ये कब ब्रीच हुआ था मेरा ईमेल आईडी, दैट वाज ऑन 30th of January 2018, 4-4.5 साल पहले। मेरा क्या क्या डेटा कॉम्प्रोमाइज हुआ इस वेबसाइट? योर पासवर्ड हैज बीन ब्रीच्ड, मेरा पासवर्ड ही लीक हो गया इस ईमेल आईडी पे। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड ये डोमेन के पास अवेलेबल है। अगर आपको कुछ ओटीपी आता है दैट इज इन योर इनबॉक्स, लेकिन तो इसके पास भी अवेलेबल है, ये इनडायरेक्टली ये शेयर्ड मेल बॉक्स हो गया आपका। सो ये रिस्क होता है ऐसे साइट्स पे जाने के बाद। लेट अस सी डिफरेंट वेबसाइट। गाड़ी, यहाँ पे भी पासवर्ड का लीक हो गया है इन 2015। सो व्हाट क्विकहिल विल डू, आपको सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करके दिखाएगा, वो आपको आपका पासवर्ड चेंज नहीं करके देगा, क्योंकि आपका ईमेल आईडी आपका है, वो क्विकहिल का ऐसे नहीं है, प्रोप्राइटरी नहीं है। सो यू आर द ओनर ऑफ योर ईमेल आईडी। आपका ईमेल आईडी तुरंत चेंज, ईमेल आईडी का पासवर्ड तुरंत चेंज कर दीजिए, उसको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सेट कर दीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आता है ईमेल आईडीज को, वो सेट कर दीजिए, और ऐसे साइट्स पे जाना आप अवॉइड कीजिए। इससे होगा क्या, आप आने वाले स्पैम ईमेल्स, आपका ईमेल आईडी जो मिसयूज हो रहा है इधर उधर, या फिर मे बी स्पैम ईमेल्स ही नहीं, क्योंकि पासवर्ड अगर लीक हो गया है तो मेरे ओटीपी वगैरह, बैंकिंग के ट्रांजैक्शन व्हाटएवर, ये भी लीक हो सकता है, तो मे बी बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है मेरे साथ। वो प्रिवेंट करेगा डेटा ब्रीच अलर्ट नाम का फीचर, दैट इज ओनली विद क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था। सो टू समराइज सेशन, व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग फीचर्स जो टोटल सिक्योरिटी में है या फिर एडिशनल फीचर्स है टोटल सिक्योरिटी में, बिकॉज आज की डेट
ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल कर देना है मशीन और बाकी के कुछ फीचर्स की मुझे जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ वायरस डिटेक्ट करने चाहिए। नो, आज क्या है कि यू विल फाइंड एवरी यूजर जिसके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसमें से 9 आउट ऑफ 10, आई वुड से 9.5 आउट ऑफ 10 ऑनलाइन होते, वहां पे पेन ड्राइव्स कनेक्ट होते हैं, वहां पे उस कंप्यूटर पे डेटा हो, कंप्यूटर पे फाइल होता है, मे बी मेरा कंप्यूटर कोई दूसरा बंदा भी यूज करता है। तो सारी चीजों को उसका यूसेज जो 10 साल पहले और आज मैं अगर कंपेयर करता हूं तो यूसेज में काफी ज्यादा फर्क आया है। फीचर्स हम यूज नहीं करते थे कंप्यूटर के, आज की दौर में यू आर यूजिंग फीचर्स। पहले सिर्फ पेन ड्राइव वगैरह में डेटा कैरी होता था, अभी लोग क्लाउड पे स्टोर करते हैं, ऑनलाइन मूवीज देखते हैं, मीन सर्फिंग काफी बढ़ गया है। पहले ओटी नहीं था, अभी ओटीटी आ गया है, सो यू एक्सेस मूवीज ऑनलाइन, आप उनको ऑनलाइन देखते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं। सो जितना एक्सेस बढ़ा है उतना सिक्योरिटी भी इंप्रूव होना चाहिए, उतने सिक्योरिटी फीचर्स आपके पास होने चाहिए। दैट्स व्हाई आई वुड रेकमेंड टू गो विथ क्विकहिल टोटल सिक्योरिटी फॉर योर कस्टमर्स। So on that note, I would like to thank everyone. It is just an hour session, so obviously हम सारे features को touch नहीं कर पाएंगे, but these are some highlights or you would say important features of क्विकहिल product जो आपको समझना बहुत जरूरी है। That's why ये features हमने आज के session के लिए choose किए थे। So I'll take more 5 minutes just to go through questions and then we'll be able to wrap up the session. So there is a question from Mr. Mandal that all browsing data are gone into the क्विकहिल server, so data breach possible through क्विकहिल end. Good question, Mr. Mandal. So हम कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं. What we are doing, we are displaying those results. Basis आपका email ID का ट्रैकिंग किसने किसने किया है. We are not setting anything. Even we are guiding customers कि पासवर्ड चेंज कर लो. ऐसा नहीं है कि क्विकहिल जहां पे हो उसी मशीन पे आप आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर पाएंगे. और ऐसा भी नहीं कि जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसका ही आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर सकते हैं. आप यहाँ पे कोई भी मेल आईडी डाल दो, उसका आप कर सकते हो. उसका पासवर्ड लगे तो ऐसे मशीन पे जाके चेंज कर दीजिए जहां पे क्विकहिल इंस्टॉल नहीं है. There is no relation between क्विकहिल and your email ID data. ये क्विकहिल as ये important है कि आपका डेटा कहाँ पे लीक हो रहा है वो यूजर को जानने का राइट होना चाहिए. एंड एज अ सिक्योरिटी एप्लीकेशन क्विकहिल वो आपको रिपोर्ट जनरेट के देगा. सो बी अश्योर ऐसा कोई डेटा क्विकहिल खुद के पास स्टोर नहीं करता है, बिकॉज क्विकहिल ऑलरेडी GDPR कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खुद का प्राइवेसी पॉलिसी है. इवन अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं चैट करने के लिए तो आपको पहले पूछा जाता है कि क्या आप रेडी हैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी देने के लिए, तभी हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करते हैं, एल्स नो. सो बी अश्योर आपका कोई भी डेटा क्विकहिल में स्टोर नहीं होगा. नेक्स्ट इज फ्रॉम मिस्टर कदम दैट डज क्विकहिल detect data breach cases which are happened before installing क्विकहिल. Yes, Sagar, we do detect those cases. Now यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी ब्रीचेस मैंने आपको दिखाए थे वो 2015-2014 के थे. तो ये ब्रीच कब से डिटेक्ट, सपोज आपने आपका मेल आईडी बनाया था 2010 में, क्विकहिल आपने इंस्टॉल किया 2022 में, स्टिल वो ब्रीचेस वो आपको रिपोर्ट में जनरेट करके दिखाएगा. तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि क्विकहिल जिस दिन से इंस्टॉल किया उसके आगे के ही ब्रीचेस वहां पे डिटेक्शन में आएंगे. थैंक यू मिस्टर मंडल फॉर योर एक्नॉलेजमेंट. नेक्स्ट लेट मी चेक अगर कुछ और क्वेश्चंस है. ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम Harsha दैट डू वी नीड टू डिलीट द एन्क्रिप्टेड फाइल. नो, वो फाइल आपको डिलीट नहीं करने हैं. रीजन इज जब कस्टमर क्विकहिल सपोर्ट को कॉल करेगा या फिर आपके पास आता है, व्हेन यू गाइड कस्टमर टू कांटेक्ट टेक्निकल सपोर्ट टीम, तो आप उसको कुछ भी डिलीट करने के लिए मत बताइए. रीजन इज क्योंकि ये जो फाइल्स होते हैं एनक्रिप्टेड फाइल्स वो सैंपल फाइल्स होते हैं. उसका यूज करके व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अंडरस्टैंड
कि इस सिस्टम पे एग्जैक्टली इन्फेक्शन क्या था। बैकअप में तो उनका इंपॉर्टेंट डेटा होगा, लेकिन उनके जो एन्क्रिप्टेड फाइल से वी कैन कलेक्ट फ्यू सैंपल्स एंड वी कैन एनालाइज दो सैंपल की ये मशीन पे प्रॉब्लम हुआ था, ये दूसरे यूजर को ना हो, सो वी कैन डू दैट. Next is from Preeti Gaikwad, that can we restore data in other devices such as pen drive or portable hard disk? Yes, you can do that. That is possible. Next is from Mr. Sarkar. I have already answered this. Can we block pawn sites? तो वो मैंने demonstrate कर दिया है. Next is from Mr. Lahane. If we are using file vault, system is on network, we want that all users just access, they are not able to modify that. नेटवर्क में पॉसिबल नहीं होगा सर, ये फिजिकली उसी मशीन पे होगा और पूरा रीड राइट दोनों एक्सेस ब्लॉक रहेंगे सर. नेक्स्ट इज फ्रॉम मिस्टर सरकार अगेन. व्हाट इज anonymizers and how does it work? Sir, can you please elaborate this? We asked, we requested. Okay. There is one more question from Mr. Sarkar. I think we already answered that. That was related to Insta WhatsApp tracking. So, but there's another question, which is if you're using it on web instead of mobile. Okay. ओके, तो व्हाट्सएप वेब अगर आप यूज करते हैं सर, तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप वेब पे कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आता है. इट्स जस्ट अ वेब फॉर्म ऑफ योर एप्लीकेशन. अगर आप web.whatsapp.com और facebook.com ये दोनों साइट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट्स मिलते हैं, ऑन web.whatsapp.com. तो वहां पे ट्रैकिंग बहुत कम होता है बिकॉज इट इज चैटिंग एप्लीकेशन. वेयर एज फेसबुक पे आप ब्राउज भी करते हैं, यू गेट हाइपरलिंक, काफी सारी चीजें आती है. इट इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन. इवन इफ यू कंपेयर इंस्टाग्राम वर्सेस फेसबुक तो आपको काफी बड़ा चेंज दिखाई देगा. तो web.whatsapp.com पे आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं विथ योर कॉन्टैक्ट लिस्ट. दैट्स व्हाई वहां पे आई थिंक वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. इज देयर एनी क्वेश्चन? Does quickly ये हो गया for confirmation. Okay, there is one more. What is hijack restore? Okay, ठीक है, मैं demonstrate कर देता हूँ सर. So next question is hijack restore. Hijack generally क्या होता है? Hijack restore में क्या होगा कि अगर आपके कंप्यूटर के कुछ चेंज हो चुके हैं, कुछ ब्राउजर के सेटिंग चेंज हुए हैं, जैसे कि आपके ब्राउजर में कुछ अलग होम पेज सेट हो गया है, उसको हाईजैक हो गया है ऐसा कहते हैं. तो हाईजैक रिस्टोर अगर आप परफॉर्म करते हैं तो हाईजैक के पहले का जो स्टेटस था उसमें वो रिस्टोर कर देगा टू डिफॉल्ट स्टेटस. Okay, System Explorer के बारे में भी there is a question from Mr. Sarkar that what is System Explorer? So it is a kind of task manager, but System Explorer में what it will do is वो आपको हर एक प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन, पब्लिशर सब कुछ दिखाएगा. तो आपको ये पता चलता रहेगा कि ये जो प्रोसेस रन हो रहा है मशीन में, इसका ओनर कौन है, पब्लिशर कौन है. तो अगर आपको टर्मिनेट करना है उसके पहले आपको वो पता चल जाएगा. ओके, नेक्स्ट is from Mr. Kale. Does Quickheal have a feature which denies user from deleting important working files in system? तो उसके लिए सर आप फाइल वॉल्ट यूज कर सकते हैं. फाइल वॉल्ट में क्या होगा कि आप उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट फाइल्स को मूव कर सकते हैं, तो वहां से उस फोल्डर का एक्सेस नहीं होगा किसी को, तो वहां से वो डिलीट नहीं पाएंगे. एंड बाय द वे इट वाज अ गुड क्वेश्चन. थैंक यू. Okay, there is one more from Mr. Sarkar, that is remotely managed Quickheal. Remotely managed Quickheal is a simple feature. ये क्या करेगा, ये आपके Quickheal को एक पोर्टल पे आप ऐड कर सकते हैं जहां पे आप उसका लाइसेंस इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. आपको क्लिक करना होता है और ये फीचर ऑन कर देना है.
ये आपको कनेक्ट कर देगा, वहां पे साइन अप करना होगा एंड देन यू विल बी एबल टू यूज दैट फीचर।